क्या मैं जेएनयू में मास्टर्स के साथ और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, एसएससी इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकता हूँ? ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे मैसेजेस करके, मुझसे कमेंट करके पूछते रहते हैं। सो आज इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं ये वीडियो बनाने आई हूँ। एंड इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और रहता है कि क्या जॉब के साथ साथ मास्टर्स किया जा सकता है जेएनयू का। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए। हाय एवरीवन, दिस इज जुलेखा, योर ज्योग्राफी गाइड। सो अगर जेएनयू में मास्टर्स के साथ साथ यूपीएससी की बात की जाए तो हम ऐसे दो फैक्टर मैं कंसीडर कर सकती हूँ कि जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, एंड कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स में शेयर करूंगी जेएनयू के जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए नेगेटिव हो सकते हैं। मतलब आप जेएनयू में प्रिपरेशन करना चाहते हैं मास्टर्स के साथ यूपीएससी की, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपकी प्रिपरेशन में और आपके लिए वो पॉजिटिव साबित होंगे। बट कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जेएनयू में मास्टर्स के जो कि आपके लिए नेगेटिव हो सकते हैं, जो आपके लिए आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा हर्डल बने। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव फैक्टर से। सो अगर मैं पॉजिटिव फैक्टर की बात करूं तो सबसे पहला है जेएनयू का एनवायरनमेंट। यस, जेएनयू में आपको हर जगह पढ़ने वाले लोग ही मिलेंगे। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी है एंड काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते ही मोस्टली यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हैं। तो आपको वो सारा एनवायरनमेंट मिलेगा जिसमें आप सारे ऐसे ही स्टूडेंट्स से घिरे हुए हैं जो पढ़ने आए हैं, पढ़ते हैं। जो बच्चे वहाँ के स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो हर जगह आपको पढ़ाई का ही माहौल मिलेगा, चाहे आप हॉस्टल चले जाइए, चाहे आप लाइब्रेरी चले जाइए, चाहे आप अपने ही सेंटर के स्टडी रूम में चले जाइए। हर जगह आपको स्टूडेंट्स पढ़ते हुए दिखेंगे और जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। और दूसरा ये कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स इसलिए जेएनयू प्रेफर करते हैं अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन के साथ मास्टर्स करने के लिए, वो ये है कि वहाँ का हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीप है। आई मीन बहुत ही चीप प्राइस में आपको हॉस्टल मिलता है वहाँ पे। मिनिमम 100-150 समथिंग 6 महीने का हॉस्टल चार्ज होता है। बाकी बस मेस का जो बिल रहता है मंथली वो रहता है। तो आपको बहुत ही अच्छी जगह रहने के लिए मिल जाती है जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम आपका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब चीज़ें मिलती रहेंगी। तो आपको अलग से स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है बाहर रहने के लिए। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है जो कि मोस्ट ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट चाहते हैं कि दिल्ली में भी रहने को मिल जाए, कोचिंग सेंटर्स के आसपास एंड चीप अफोर्डेबल प्राइस में। ओके, सो ये हो गया पॉजिटिव फैक्टर। और अगर मैं नेगेटिव फैक्टर की बात करूं तो एक ही नेगेटिव फैक्टर इसमें मैं बोलूंगी कि अगर पर्टिकुलरली मैं सीएसआरडी की बात करूं, वैसे देखिए हर जो डिपार्टमेंट का क्या है अलग अलग सिस्टम रहता है। किसी में कम काम दिया जाता है कंपैरेटिवली दूसरे डिपार्टमेंट से। कि सपोज अगर हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो हमारा सीएसआरडी में एडमिशन होगा, तो अगर मैं वहाँ के सिनेरियो की बात करूँ, स्पेसिफिकली सीएसआरडी की बात करूँ, तो वहाँ का जो शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहता है। आई मीन मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, समटाइम सैटरडे संडे भी हो जाती हैं। एंड मोस्टली क्लासेस वैसे तो क्या है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे तक, कभी पूरे दिन क्लासेस भी रहती हैं, कभी बीच में गायब भी होती हैं, 1-2 क्लासेस होती हैं। बट वो है क्या, आने जाने में, क्लासेस मैनेज करने में, रेस्ट करने में वही टाइम आपका पूरा एंगेज हो जाता है। फिर उसके बाद क्लासेस में आपको टर्म पेपर, असाइनमेंट्स की आपको कंटिन्यूसली मिलते ही रहते हैं, तो आपको वो भी करना पड़ता है। और क्लासेस वैसे तो अटेंड करना ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप क्लास अटेंड करते हैं तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है क्योंकि प्रोफेसर्स हमें पहचान जाते हैं। सो यू नो व्हाट आई वांट टू से कि आप अगर अटेंड करते हैं क्लासेस तो वो आपके लिए अच्छा है। आपको आप ये भी अपडेटेड रहेंगे कि क्लास में क्या चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उसी से ही एग्जाम में आना है। ठीक है।
और क्या है, हमें अपने रिसर्च से रिलेटेड कभी सर्वे करना पड़ता है, कभी टर्म पेपर के लिए, रिसर्च के लिए भी बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। तो ये सब क्या है, टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। बट अगर मैं फाइनल कंक्लूजन आपको दूं तो मेरा कहना यही होगा कि JNU एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट देगा आपको UPSC प्रिपरेशन के लिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से जानते हैं तो आप वहाँ पे UPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अपने ही क्लासमेट का एग्जाम्पल दूं, एक मेरी क्लासमेट है जिसने पिछली साल IPS क्लियर किया था एंड इस बार उसका IAS क्लियर हो गया। ओके, और मेरे सीनियर्स में भी किसी न किसी का कुछ ना कुछ ऐसे क्लियर हुआ है। I mean, एक दो स्टूडेंट्स का जरूर क्लियर हुआ है। सो ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन करना इम्पॉसिबल है, आप कर सकते हैं, बस टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाए जहाँ पे जीरो प्रेशर हो, किसी को कोई फर्क ही ना पड़ता हो आप काम कर रहे नहीं कर रहे, बट फिर भी आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे अच्छे से, इवन आप कोई अच्छी कोचिंग भी ज्वाइन कर ले। सो ये सब डिपेंड करता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग है एंड आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है एंड आप कितने सीरियस हैं अपने प्रिपरेशन को लेके। ओके, सो यही मेरा फाइनल कंक्लूजन है कि अगर आप UPSC के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप JNU में आइए और आपको बहुत ही अच्छा एक मौका मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। एंड इसके साथ साथ एक और अच्छा ऑप्शन हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए रेंट कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। I mean, वो रेंट पे कर सकते हैं अगर थोड़ा हाई है, क्योंकि मास्टर्स भी हो जाएगा साथ साथ प्रिपरेशन के साथ साथ में, एंड बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा मास्टर्स के ड्यूरिंग। ओके, सो ये हो गया ऑल्टरनेटिव। एंड एक चीज़ और कि जॉब के साथ साथ मास्टर्स कर सकते हैं, यानी तो मैंने जैसा कि बताया कि ऑलरेडी बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, तो जॉब के साथ तो करना बहुत ही मुश्किल है। I mean, जॉब के साथ मास्टर्स कर ही नहीं सकते, ठीक है, JNU में। एंड इतने दिनों से घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और मुझे वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था और ऐसा एनवायरनमेंट भी नहीं मिल पा रहा था वीडियोस बनाने का। सो इसलिए बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आई, बट नाउ आई ट्राई कि मैं कुछ ऐसी प्लेलिस्ट तैयार करूं जिससे कि आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिले आपकी प्रिपरेशन में। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कोई, आप हमारी ऐप एडिफाई बाय जुलेखा डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसमें जो भी वेरियस कोर्सेज हम चला रहे हैं वो आप देख सकते हैं। एंड चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी चीज़ से रिलेटेड तो मैं आपका वहाँ पे आंसर कर दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।